नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टाउन हॉल में स्वतंत्रता सेनानियों की छाया चित्र प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। राजभवन के दरबार हॉल का नाम बदला, अब कहलाएगा छत्तीसगढ़ मंडपम। राज्यपाल टेका ने समृद्धि बुक का किया विमोचन। स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में आयोजित हुआ स्वागत समारोह। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम में प्रदेश की भूमिका, वीर सेनानियों के संघर्ष और दुर्लभ दस्तावेजों का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदर्शनी युवाओं और विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराएगी। उन्होंने इसे जनसंपर्क विभाग का सराहनीय प्रयास बताया। प्रदर्शनी में वर्चुअल रियलिटी तकनीक और कौन बनी गुनिया क्विज प्रतियोगिता विशेष आकर्षण। मुख्यमंत्री स्वयं भी क्विज में शामिल हुए और छत्तीसगढ़ से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी से नई पीढ़ी को इतिहास, संस्कृति और राज्य की उपलब्धियों के बारे में रोचक व उपयोगी जानकारी मिलेगी। प्रदर्शनी में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और प्रदेश में हुए सकारात्मक बदलावों का भी प्रदर्शन किया गया है। यह प्रदर्शनी 15 से 21 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे तक आम जनता के लिए निःशुल्क खुली रहेगी। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में ऐतिहासिक दरबार हॉल का नाम बदलकर छत्तीसगढ़ मंडपम कर दिया गया। राज्यपाल रमन डेका ने इसका विधिवत अनावरण करते हुए कहा कि यह निर्णय प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खेल कूद एवं युवक कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुण देव गौतम, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ मंडपम का नामकरण प्रदेश की संस्कृति, विरासत और गौरव को सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह स्थल आगे भी ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आयोजनों का केंद्र बनेगा। राज्यपाल रमन डेका ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित स्वागत समारोह में कॉफी टेबल बुक समृद्धि का विमोचन किया। यह बुक पिछले 1 वर्ष के दौरान राज्यपाल द्वारा राज्य के सभी जिलों में किए गए भ्रमण पर आधारित है। भ्रमण के दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। हितग्राहियों से मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के घर जाकर उनका हालचाल जाना, महिला स्व सहायता समूहों के साथ संवाद कर उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली और उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस बुक में इन सभी बातों का समावेश किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां शामिल हुई। राज्यपाल रमन डेका ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल डेका को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी उपस्थित रही। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खेलकूद एवं युवक कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित विधायक पुरंदर मिश्रा एवं अन्य विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। समारोह में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारती बंधु डॉक्टर राधेश्याम बारले, सुश्री उषा बारले, अनुज शर्मा एवं अन्य उपस्थित थे। स्वागत समारोह में शहीदों के परिजन, वीरता पुरस्कार से सम्मानित पुलिस के अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियां, ब्रह्म कुमारी बहनें भी मौजूद रही। बिलासपुर जिले के रतनपुर के भरारी गांव में 13 वर्षीय चिन्मन सूर्यवंशी की गुमशुदगी की दर्दनाक अंत हो गया। 31 जुलाई की शाम से लापता चिन्मय का शव 13 दिन बाद गांव के ही स्कूल में मिला। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गांव का ही 19 वर्षीय छत्रपाल सूर्यवंशी, जो कि मृतक का परिचित था, ने मोबाइल फोन विवाद में चिन्मय की हत्या कर सबको स्कूल में फेंक दिया। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपी ने चिन्मय का मोबाइल छिपा दिया। घटना का पर्दाफाश तब हुआ जब छत्रपाल मोबाइल बेचने गया और साइबर टीम को लोकेशन मिल गई। गिरफ्तार होने पर उसने अपराध स्वीकार करते हुए सबका पता बताया। गांव में खबर फैलते ही मातम के साथ गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोबाइल जैसी चीज अब हत्या का कारण बन रही है। चिन्मय, जिसकी दुनिया खेल और सपनों तक सीमित थी, एक मोबाइल की कीमत अपनी जान देकर चुका गया।
यह घटना केवल हत्या नहीं बल्कि समाज के बदलते मूल्यों पर गंभीर सवाल है। क्या तकनीक की दौड़ में इंसानियत पीछे छूट रही है? भरारी आज रो रहा है और उसके साथ इंसानियत भी। आराम से भाई, आराम से कहाँ है? चलो देखिए, ये जो है ये जो है सामने खाली करा, तो सामने खाली करा बच्चों। चलो भरारी गांव के 13 वर्षीय जो बालक है उसके गुमने की रिपोर्ट हमको 31 तारीख को हमको मिली थी, जिस पर तत्काल हमने अपहरण का अपराध पंजीबद्ध किया था। उसके बाद से लगातार पुलिस जो है पूछताछ कर रही थी इससे संबंधित लोगों से। प्लस साथ में वो मोबाइल लेकर के गया था, उसको सर्विलांस में डाला गया था, अलग अलग लोकेशन। साथ में परिजनों को जो भी संदेह होता था और या उनके गांव के संबंध में कोई भी सूचना उनको मिलती थी, तत्काल हम उस पर रिएक्ट कर रहे थे और लगातार पतासाजी उसमें की जा रही थी। आज एक हमको टेक्निकल लिंक से एक जानकारी मिली थी, उसके थ्रू हम 2-3 संदेहियों से पूछताछ कर रहे थे। उसी दौरान हमको सूचना मिली कि इस प्रकार की घटना हो गई है और यहीं भरारी के स्कूल में, जो कि ये बंद कमरा है, वहाँ पर ये दुर्घटना जो है हत्या की गई है। तो जिस पर पुलिस की टीम, FSL की टीम सभी यहाँ पर पहुँची और अभी बॉडी को रिकवर किया गया है। कुछ संदेही अभी थाने में हैं जिनसे अभी पूछताछ हम करेंगे और घटना को पूरी तरह से अभी जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग पुलिस ने एक बड़े अपहरण मामले का पर्दाफाश करते हुए 9 माह के मासूम को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार शिशु का अपहरण उसके ही रिश्तेदारों ने किया था, जिसका उद्देश्य उसे भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल करना था। ASP सुखनंदन राठौर ने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बच्चों का अपहरण करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को पटना, बिहार से गिरफ्तार किया है। इससे पहले एक महिला आरोपी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह मासूम बच्चों का अपहरण कर उन्हें भीख मंगवाने के कार्य में लगाता था। मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश कर रही है। बिहार से लेके आया गया, ऐसे पता चला कहाँ का, क्या कुछ पूरी जानकारी? प्रार्थिया के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर के एक घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि प्रार्थिया को 20 जून 2025 को उसके रिश्तेदार ने फोन करके उसके बच्चे को अपहरण करने की नियत से फोन करके कोंडा गांव बुलाया और जब प्रार्थिया अपने बच्चे के साथ वहां कोंडा गांव पहुंची तब उसे बहला फुसलाकर अपने साथ जगनपुरा बिहार लेकर गए और वहां प्रार्थिया को रखा और उसे बार बार इस बात के लिए मजबूर कर रहे थे कि वो अपने ससुराल दुर्ग वापस मत आए। तब प्रार्थिया ने जिद की, तब प्रार्थिया के जिद करने पर उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि हम तुम्हारी टिकट करा देते हैं बिहार जाने के लिए और बिहार से दुर्ग जाने के लिए, और दुर्ग के लिए टिकट कराकर आरा स्टेशन से उसे ट्रेन में बैठाया गया और ट्रेन में बैठाते समय जो उसके रिश्तेदार दंपति है वो भी ट्रेन में इसके साथ बैठकर आए और पटना स्टेशन के आसपास उन्होंने प्रार्थिया को ये कहते हुए कि तुम्हारे बच्चे को हम आखिरी बार गोद में ले लेते हैं और इसके लिए दूध और तुम्हारे लिए खाना ला देते हैं, ये कहकर वो रेलवे स्टेशन में नीचे उतरे। और जब तक प्रार्थिया को ये समझ में आता कि उसके बच्चे का अपहरण इन्होंने कर लिया है तब तक ट्रेन छूट चुकी थी। चूंकि जगह अनजान थी इसलिए प्रार्थिया वापस अपने घर दुर्ग आ गई और रिश्तेदारों के समक्ष सारी घटना बताकर वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय उपस्थित हुई थी। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए इसमें FIR दर्ज किया गया और चूंकि प्रार्थिया घटना के संबंध में केवल उसका बच्चा जो अपहरण कर ले जाया गया था, इसके अलावा उसके पास और कोई जानकारी नहीं थी। इसमें पुलिस ने अपराध दर्ज किया और जो आरोपी गणों के नंबर उसने दिए थे उनका एनालिसिस करने के बाद इसमें 2 टीमें बनाई गई। एक टीम को बिहार रवाना किया गया और जो महिला आरोपी थी उसका लोकेशन कोंडा गांव मिलने पर एक टीम को कोंडा गांव रवाना किया गया। महिला आरोपी को 3 दिन पूर्व उसे गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था उसके अपराध कबूल करने पर, और वर्तमान में जो बिहार टीम गई थी उसने आरोपी गणों का पता किया, उनसे पूछताछ की और बच्चे को सकुशल पटना से लगभग 120 किलोमीटर दूर एक गांव था जहां से उसे बरामद किया और उसके मां के सुपुर्द किया गया और आरोपी गणों को ट्रांजिट रिमांड लेकर यहाँ दुर्ग लाया गया है और इनसे पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की गई है और गिरफ्तारी कर इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।
जी, अभी तक जो जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि बच्चे को इनका जो लेने का उद्देश्य था, अपहरण करने का उद्देश्य था, वो वृत्ति करने के उद्देश्य से लिया गया है। चूंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसलिए उसे गोद में रखकर भिक्षावृत्ति की जा रही है और बड़ा होने पर उसके साथ अन्य तरह के अपराध भी कारित किए जाने की संभावना थी। कितने पैसों में इसको खरीदा गया था बच्चे को, और किसने खरीदा और किसको दिया? इसमें बच्चे को 7 लाख रुपए में जो मुख्य आरोपी है संतोष पॉल, उसके द्वारा गौरी महतो नाम का जो आरोपी है उसे बेचा गया था और आरोपी ने 3 लाख रुपए स्वयं रखे और 4 लाख रुपए प्रदीप और बादल उर्फ मिथिलेश करके जो आरोपी है उसे दिया था। बिलासपुर के तोरवा थाना इलाके के तितली चौक के पास सरेराह मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार दूध लेने जा रहे बजरंग कुमार और राहुल गोस्वामी की गाड़ी 3 बाइक सवारों ने रोक ली, चाबी निकाल कर विवाद शुरू कर दिया। इसके बाद करीब 8 से 9 लोगों ने मिलकर दोनों पर हमला कर दिया। हमले में राहुल गोस्वामी के गले में चोट आई, वहीं बजरंग कुमार पर धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ितों ने तोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और खुलेआम मारपीट की घटनाएं हो रही है। उन्होंने मांग की कि पुलिस गश्त बढ़ाए ताकि किसी बड़ी वारदात को रोका जा सके। चाकूबाजी से परेशानी है, रोज डेली घटना। दो बच्चों में मारपीट हुआ, क्या पूरी घटना? जो अभी तक जांच से पता चला है कि राहुल गोस्वामी और आपका दूसरा प्रार्थी बजरंग कुमार दोनों बाइक से जा रहे थे दूध लेने के लिए। तो वहाँ पे तितलिया चौक के पास ये लोग देखे कि 3 बाइक से इनके जान पहचान कुछ लोग आ रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए बोल रहे हैं। तो सडनली उनकी गाड़ी को रोक दी गई और इसके गाड़ी का चाबी छीन लिया गया और वहाँ पे इन लोग दोनों ग्रुप के बीच में आपस में बहस हुआ और बहस होते होते लड़ाई तक पहुँच गई बात। और लड़ाई में जो है जो आपके राहुल गोस्वामी हैं उनको गले में चोट लगा है और उनको वो जैसा बता रहे हैं कि उनको बेल्ट से मारा गया है। और जो बजरंग कुमार हैं उन पर धारदार हथियार से उन पर हमला हुआ है। उनके हाथ में चोट आई, उनके पैर में चोट आई। हमने MLC के लिए उसको भेजा है और पूछताछ जारी है। ये बता रहे हैं पूछताछ में कि कुल लगभग 8 से 9 लोग थे शामिल, जो ग्रुप उनसे लड़ाई किया था। उसमें है गुलशन हाथलेश्वर जो कि हेमू नगर का है, रिजवान खान है दूसरा, तीसरा इस्माइल खान, चौथा इमरान खान, 5वां कुणाल, 6ठा समी और 7वां अभय चौहान, 8वां राहुल यादव उनके साथ बाइक में था। लेकिन अभी जो पता चल रहा है कि उनका कितना इन्वॉल्वमेंट था वो क्लियर नहीं हो रहा। बाकी ये बता रहे हैं कि बाकी 8 लोगों ने इनको मिलकर काफ़ी मारा है। तो अभी जांच चल रही, पूछताछ चल रही है। और मैं बिलासपुर में सिटी को एज ए CSP मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग धारदार हथियार से दूर रहें। पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। स्वतंत्रता दिवस की रात भिलाई के नेहरू नगर चौक पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रात करीब 8 से 9 बजे के बीच महाराष्ट्र पासिंग ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में मृतकों की पहचान कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी सुपेला निवासी हीरालाल वर्मा, सेक्टर 6 स्ट्रीट 57 निवासी निखत परवीन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ट्रक रायपुर से राजनांदगांव की ओर जा रहा था। सिग्नल खुलते ही ट्रक ने ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान बाइक उसके पिछले चक्के की चपेट में आ गई और दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थोड़ा हेल्प कर दो। भैया हटो तो, सामने से हटो। एक दिन कमल पकड़
नहीं हो गया, आप बैठे हो ना, हटो ना वहाँ से। अरे मेन आदमी है तो। रुको ना भैया, भैया बस 2 मिनट। बवाल हो जाएगा बड़े। बताया था कहाँ गया था? मेरे बस 5 मिनट चालू, मेरे साथ अब भी बैठे थे भैया। काशी खोल। हेलो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।